जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की यूपीएसआई की बुक है, इसके दोस्त मैं आपको इस सीरीज में बिल्कुल कंप्लीट बुक आपकी खत्म कराने वाला हूँ। जितने भी चैप्टर दिए गए हैं एग्जाम से पहले आपके सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर, 2 चैप्टर खत्म कर लिए, लाभ हानि और प्रतिशत। अभी हम लोग के डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा 1 से 2 दिन में। इसके बाद फिर हम लोग आप अगला चैप्टर जो भी बताएंगे, जो भी चैप्टर आपको सबसे कठिन लगता हो वो चैप्टर बताइएगा। इसके बाद मैं वही चैप्टर आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आपको मैं एक एक चैप्टर खत्म करा दूंगा, इस बात की मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। ठीक मेरे दोस्त, चलिए अब देखिए दोस्त, इसमें जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं ना, इसमें आपको मैं बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन शानदार गजब लाजवाब के कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, और इसकी जो बेहतरीन बेहतरीन ट्रिकें हो सकती हैं वो मैं सारी आपको ट्रिकें भी सिखा देता हूं। तो आपको एक ही वीडियो में सब कुछ सीखने को मिल जा रहा है। कॉन्सेप्ट भी सीख ले रहे हो, ट्रिक भी सीख ले रहे हो, साथ में आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जा रहा है, और आपकी प्रैक्टिस तो भरपूर मात्रा में हो ही जाती है, क्योंकि हर एक चैप्टर में लगभग 100 से ऊपर सवाल ही दिए गए हैं। यदि दोस्त आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया तो आपकी यूपीएसआई के आप 40 में से कम 35 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे, इस बात की मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं। यदि आपने इतना सब कुछ मुझसे पढ़ लिया तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें आपको मैं करवाऊंगा एक एक करके, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और दोस्त बस वीडियो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले बस आपको एक काम करना होता है कि जल्दी से वीडियो को आपको लाइक कर देना होता है, और अपने यार दोस्त चाहने वालों के साथ वीडियो को शेयर कर देना होता है। फिर इसके बाद हम लोग तुरंत से बिल्कुल बेहतरीन शानदार गजब के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको सिखाना स्टार्ट कर देता हूं। दोस्त जब आप कमेंट करते हैं, तो जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं या आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि यदि आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो आप बोलते हैं हाँ सर समझ में आ गया, तो थोड़ा अच्छा लगता है। यदि आपको कोई चीज नहीं समझ में आती, आप कमेंट करके बताते हैं तो उसको एक्सप्लेन दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाता है, तो इससे ये लगता है कि चलिए कुछ बच्चे तो हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो हम उनके लिए थोड़ा सा और चीजें बेसिक से बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्त कमेंट करने से सब आपका ही फायदा होता है, इसलिए दोस्त कमेंट करके सारी चीज जरूर बताया करिए, क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन क्लास है तो इसमें आपका मुझे फेस दिखता नहीं है, तो मैं आपके एक्सप्रेशन से तो समझ नहीं सकता कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। मैं आपके एक्सप्रेशन समझने का बस एक ही जरिया है, वो है कमेंट। तो जब आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको जो मैंने समझाया वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको इतना बेहतरीन और शानदार कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप इस तरह क्वेश्चन विद इन सेकेंड में कर लेंगे। देखिए, एक खिलौने का जो अंकित मूल्य है वो 1800 है। बिक्री के दौरान ये पहली बार 20% की और फिर दोबारा 15% की सिलसिलेवार से दो छूटें दी गई। सिलसिलेवार का मतलब होता है मेरे भाई लगातार, मतलब लगातार 2 छूटें दी गई। तो खिलौने का विक्रय मूल्य हमें बताना है। अब देखिए, जब भी दोस्त इस तरह क्वेश्चन आए तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, देखिए पहले 20% की छूट दी गई। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। और ये बात हमने पहले ही सीख रखी है कि जो नीचे होता है वो हमारा एमपी होता है, और जो ऊपर होता है वो हमारा डिस्काउंट होता है। यानी कि यदि एमपी आपका 5 है तो आपने उसमें 1 की छूट दे दी, तो यानी कि आपने उसको कितने का बेचा, तो उसको आपने 4 की बेचा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए दोबारा छूट कितने की दी जा रही है, दोबारा छूट 15% की दी जा रही है। 15% का मतलब हो गया 3/20। यानी कि यदि एमपी आपका 20 है, नीचे वाला हमेशा एमपी होता है, ऊपर वाला हमेशा डिस्काउंट होता है। यानी कि 20 में आपने 3 की छूट दे दी, यानी कि 20 में आपने 3 की छूट दे दी, तो आपने इसको कितने का बेचा, 17 का बेचा। इसमें भी आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अब देखिए
इसमें आप 20 पंचे 100 इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये 20 पंचे 100 और ये कितना आ जाएगा 17 चौको 68। यदि दोस्त इसको आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन को कैलकुलेशन आसान करना है तो आप एक काम ये भी कर सकते थे। देखिए ये 20 से ये 4 कट जाएगा तो ये आपका क्वेश्चन और आसान बन जाएगा। चलिए मैं उसको और थोड़ा आपको आसान बना दूं। यदि दोस्त ये आपका इतना आ गया, अब यदि ये देखिए आपको जैसे ये 5 और ये 20, यानी कि 5 को आपको 20 से नहीं काटना, यानी कि जो एक साइड लिखे हैं तो इनको नहीं काटना होता, हमेशा आपको क्रॉस वाले से काटना होता है। यानी कि अब यदि 4 लिखा है उसके क्रॉस में क्या लिखा है 20, यदि ये कोई दोनों आपस में कट रहे हैं तो इनको काट देना है, यदि ये कोई दोनों आपस में कट रहे हैं तो आप इनको भी काट सकते हैं। लेकिन ये 5 से 17 नहीं कटेगा, लेकिन ये 4 एक कम 4 और ये 5 चौको 20 यानी कि ये कट गया। अब देखिए क्या हो गया, 5 25 हो गया आपका, ये 25 हो गया और ये 17 एक कम 17 हो गया, यानी कि एमपी हमारा 20 आया और एसपी आपका 17 आया। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि एमपी आपका 20 नहीं है, वो सॉरी 25 नहीं है, एमपी आपका कितना है 1800 है। यहां से आप एक का मान निकालिए तो आप 25 का भाग 1800 में दीजिए तो ये आएगा 25 सत्ते 175, 5 बचा और ये आपका कितना बचा 25 सत्ते 175 यानी कि 5 बचा, 25 दुनाई 50, यानी कि आपका एक का मान कितना आ चुका है, आपका एक का मान आ चुका है 72। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि एक का मान 72 आ गया, आपको विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य आपका 17 है और एक का मान 72 आया तो 17 का मान निकालने के लिए 72 का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए सबसे पहले आप इसमें यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाया करिए, तो 7 दुनाई 14 यानी कि आपका लास्ट में तो 4 आएगा। अब देखिए लास्ट का 4 किस किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए लास्ट में 4 ओनली एक ही ऑप्शन में दिया है बी पार्ट में, तो आपको इसका पूरा गुणा कराने की जरूरत भी नहीं थी, बस आप यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाया, यानी कि 7 दुनाई 14 आपका लास्ट में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझते हो ना, यानी कि इसकी जो सबसे लास्ट डिजिट लिखी है और जो इसकी सबसे लास्ट डिजिट लिखी है इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया 7 दुनाई 14, यानी कि आपका लास्ट में 4 ही आएगा, बाकी आगे कुछ भी आ सकता है, आपको कोई लेना देना नहीं है। और देखिए सबसे लास्ट में 4 ओनली बी ही ऑप्शन में दिया है, इसलिए आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा, आपको पूरा गुणा कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। देखिए विथ इन सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं यदि आपको ये ऐसे ऐसे बेहतरीन शानदार गजब लाजवाब के कॉन्सेप्ट पता है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर सिंपल सी बात है दोस्त, आपको टाइम तो लगेगा। इसीलिए दोस्त बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको इतनी बेहतरीन बेहतरीन शानदार चीजें बताऊंगा कि आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। आपको फिर बिना जब तक आप मैथ नहीं लगाएंगे ना तब तक आपका बिल्कुल दिल नहीं लगेगा, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक खिलौने का जो रियायती मूल्य है वो 1470 है, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, ये आपको बताना है। अब देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहेंगे कि ये भैया ये रियायती मूल्य क्या है, तो आप देखिए एक चीज आसानी से बता सकते हैं कि देखिए आपका अंकित मूल्य पूछा गया है और 16% की छूट दी गई है, यानी कि ये आपका 100% क्या रहा होगा, ये आपका एसपी रहा होगा, यानी कि विक्रय मूल्य रहा होगा। तो आपको यहां से एक नाम और पता चल गया, आपको एक नाम और पता चल गया कि भैया ये जो रियायती मूल्य को हम लोग बिक्री मूल्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि देख भाई इसमें अंकित मूल्य की बात कर रहा है और छूट की बात कर रहा है, तो यानी अंकित मूल्य हमेशा किसके साथ आता है, एसपी के साथ ही आता है, क्योंकि जब हम लोग यदि एमपी होता है एमपी में छूट दे देते हैं तो एसपी आ जाता है, और या तो फिर हम लोग एसपी से एमपी याद कर लेते हैं। ठीक, तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए 16% की छूट दी जाती है, तो यदि आप इसको 16% लिखें तो 16% का मान कितना होगा, तो ये 4/25, 4/25, 16% का मान 4/25 होता है। कैसे आया, 16 में 100 का भाग देंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 25 चौको 100, यानी 16% का मान आ गया 25, 4/25, यानी कि ये आपका नीचे वाला हमेशा और हमेशा
एमपी होता है और ऊपर वाला हमेशा और हमेशा डिस्काउंट होता है जब छूट की बात कर रहा हो। यानी कि मेरे दोस्त, आपके जो 25 अंकित मूल्य था उसमें से आपने 4 की छूट दे दी, उसमें से आपने 4 की छूट दे दी, तो आप इसको कितने का बेच रहे होंगे? 21 का ही बेच रहे होंगे ना। कोई दिक्कत आपको? 25 में आपने 4 की छूट दे दिया, यानी कि आप 21 का बेच रहे होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया उसको 21 में नहीं बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है? उसको 1470 में बेचा जा रहा है। तो हमने 21 का मान 1470 के बराबर कर दिया। अब आप 1470 में 21 का भाग दीजिए, तो 21 सत्ते 147, यानी कि आपका एक का मान आ गया 17। 1470 में 21 का भाग दिया, 70 बार गया, और जितनी बार भाग जाता है यही आपका एक का मान हो जाता है। यानी एक का मान आपका 17 आया, तो आपको 25 का मान बताना है, तो आप इसमें 70 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 175, यानी कि 1750 आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आपको इसमें कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 में दी गई। भैया 750 की वस्तु को आप 660 में दे रहे हैं, यानी कि आप उसमें कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 90 का। 750 में 660 घटाया, देखिए जब इसमें आपने 40 जोड़ा तो 700 हो गया, और आपने 50 और इसमें जोड़ दिया तो 750 हो गया, यानी कि आपने 90 की छूट दी। भैया आपने 90 की छूट दी, कितने में आपने 90 की छूट दी? तो आपने इस अंकित मूल्य पे हमेशा छूट दी जाती है, यानी कि आपने 90 की छूट 750 में दिया। आपको परसेंटेज बताना है, इसलिए इंटू में 100 करा लिया। बस मेरे दोस्त, आपका आंसर आ जाना चाहिए। एक जीरो से एक जीरो घटा, 25 तिया 75, 25 चौको 100, और ये 3 त्रिकाई 9, यानी कि यही आपका 12% डिस्काउंट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ आपको इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए मेरे भाई। कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1751 की कीमत चुकानी पड़ती है, यानी कि उसको 1751 रुपए देने पड़ते हैं। भाई 1751 रुपए देने पड़े, यानी कि कलम उसने कितने की बेचा? 1751 की बेच दिया। ठीक, तब देखिए कितने की छूट दी जा रही भैया? 15% की। तो हमने तुरंत 15% को फ्रैक्शन में लिखा, तो कितना आया? 3/20। और इसमें तो अभी तक आप खिलाड़ी बन चुके हैं कि नीचे वाली भैया जो वैल्यू होती है वो तो आपका एमपी होता है, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये आपका हमेशा और हमेशा डिस्काउंट होता है। यानी कि भैया आपने 20 की वस्तु में यदि 3 की छूट दे दी, तो भैया आप उसको 17 की ही बेच रहे होंगे ना, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भैया 20 की वस्तु में आपने 3 की छूट दे दी, तो आपने उसको 17 का बेच दिया, कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है भैया आप इसको 17 की नहीं बेच रहे हैं, आप इसको जो बेच रहे हैं वो आप इसको 1751 की बेच रहे हैं। अब आप इसमें क्या करिए, 17 का भाग 1751 में दीजिए, तो देखिए 17 एकम 17, 5 का उतारा लिया, भाग नहीं गया तो फिर 1 का उतार लिया तो 0 बढ़ाया, 17 तिया 51, यानी 103 बार गया, यही आपका एक का मान हो गया। एक का मान आपका आया 103। आपको देखिए क्या बताना है, आपको अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य आपका है 20, एक का मान आया है 103, तो 20 का मान निकालने के लिए 103 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आएगा आपका 206 जीरो, यानी कि 2060, यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, आपको कोई भी इन क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर बता दीजिए, तब तक मैं पानी पी लूं। इस क्वेश्चन का तो आंसर भाई आप लोगों को बता देना चाहिए, बिल्कुल आसान सा बकवास सा क्वेश्चन है। चलिए भाई जल्दी से आप इसका आंसर बताइए तुरंत से, अभी तक आपका इसका आंसर आ जाना चाहिए था भाई।
12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया। सबसे पहले आप तुरंत भैया लिखा करिए कि 12% का मान कितना होता है, 3/25, यानी कि नीचे आपका ये क्या हो गया, MP, और ये आपका हो गया डिस्काउंट। अब आप इसमें तुरंत खिलाड़ी बन चुके हैं। यदि 25 की वस्तु में हमने 3 का डिस्काउंट दे दिया तो हमने उसको कितने की बेचा, 22 की बेच दिया। अब आपका बस ये आंसर आ चुका है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा भैया आप इसको 22 की नहीं बेच रहे हैं, 132 की बेच रहे हैं। 32 छक्का 132, यानी कि एक का मान आपका 6 आ गया, तो 25 का मान निकालने 6 का मल्टीप्लाई, तो 25 छक्का 150, यही आपका सी पार्ट आंसर आ गया। इस क्वेश्चन बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा आपको, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, और अगले क्वेश्चन का आप जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताइए। यदि 2 साल के बाद 14% प्रति वर्ष की दर से एक देय राशि पर वास्तविक छूट यदि 168 है तो वह देय राशि क्या होगी। अब भाई ये जो वास्तविक छूट वाले हैं ना, ये आपके क्वेश्चन एक तो आपके सिलेबस में है नहीं है, ये पता नहीं आपका कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, तो मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। एक तो सबसे पहले एक वास्तविक छूट का आपको फार्मूला पता हो, बता देता हूं मैं, तो आप इस फार्मूले से रख के तो आप इसको तुरंत आंसर बता देंगे बस। यदि आपको कभी जरूरत पड़े तो बताइएगा, तो मैं इस फार्मूले का डेरिवेशन भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आपके सिलेबस में है ही नहीं। देय राशि इंटू दर इंटू समय, और बटे में होता है आपका 100 प्लस दर इंटू समय। बस दोस्त आप इस फार्मूले में रख दीजिए, सब कुछ आपका आंसर आ जाएगा। आपकी देखिए वास्तविक छूट आपकी 168 दी गई है, आपने रख दिया, और देखिए देय राशि आपको निकालना है तो इसको आपने x मान लिया। दर आपकी देखिए 14% दी गई है, समय आपका 2 साल दिया गया है, बटे 100 प्लस दर आपकी 14% और समय आपका 2, इसको आपने हल किया। देखिए तो इसको आप काट दीजिए, तो देखिए 14 एक कम 14 और 14 दूना 28, इसको आपने काट दिया तो ये आपका आया 6। तो यहाँ से आपका आ गया 6 बराबर x, और बटे में 14 दूना 28, यानी कितना आ गया 128, यानी कि आपका x का मान आसानी से बता सकते हैं 128 इंटू 6। फिर आप इसमें यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाइए, तो 8 छंग 48, यानी कि आपका लास्ट में 8 जरूर आएगा, बाकी आगे कुछ भी आ सकता है। और लास्ट का 8 देखिए आपके इन 2 ऑप्शन में दिया है, तब अब आपको गुणा कराना पड़ेगा। तो 8 छंग 48, 6 दुनाई 12, 4 16 और 6 1 7, यानी कि ये आपका आएगा 768, यानी कि यही ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको ये यदि वास्तविक छूट की बात करेगा तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। यदि आपको ये फार्मूला नहीं पता तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहा हूँ, मुझे अभी तक जितने भी एग्जाम के मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, मुझे किसी में भी अभी तक जो रिसेंट के 3-4 साल में तो मुझे नहीं दिखा ये। ठीक, चलिए तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये फार्मूला याद कर लीजिए, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, आप रख दीजिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में करा एक साड़ी व्यापारी साड़ियों के अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देता है। हमने मान लिया कि अंकित मूल्य है 100, यदि 5% की डिस्काउंट देता है तो यानी कि वो कितने की बेच रहा होगा, 95 की बेच रहा होगा। यहां तक आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जबकि भैया वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 95 की नहीं बेच रहा, वो कितने की बेच रहा है, 266 की बेच रहा है, यानी कि 95 का मान 266 के बराबर है। यहां से आप एक का मान निकाल लीजिए, तो ये 266 बटे आ जाएगा 95, क्योंकि ये कटेगा तो कुछ है नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो यहां से आप MP निकाल लीजिए, तो MP का मान आपका 100 है, एक का मान 266 बटे 95 है, तो 100 का मान निकालने के लिए 266 बटे 95 कर देंगे, इसको काटिए तो इसको ये 20 आएगा, और ये 19 पना 95 आएगा, इसको काटिए तो 19 से कम 19, 19 चौको 76, यानी कि 14 दूना 28, आपका MP आ चुका है 280। यहां तक मेरे किसी भी भाई को दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। इतनी बात तो आप आसानी से सीख गए होंगे, सीख गए ना। चले आगे, चलिए। यदि उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता, यदि भैया उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता, इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि यदि 280 की वस्तु है और वो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, मतलब वस्तु को कितने की बेच दे रहा है, 280 की ही बेच दे रहा है। आप भैया खुद बताइए, जैसे मैंने आपको 280 रुपए रेट बताया, मैंने इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो भैया मैंने आपको तो 280 की ही बेच दिया ना। आसान सी बात, थोड़ा सा लॉजिक लगाया करिए, कॉमन सेंस का यूज किया करिए। यानी कि आपने 280 का उसको बेच दिया, ठीक। तो यहां से आप एक बात और ये भी सीख सकते हैं, जब कोई भी डिस्काउंट ना दिया जाए तो जो आपका एमपी होता है वही आपका एसपी हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो अब आपको बताना है उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है, तो साड़ी का क्रय मूल्य बताना है, साड़ी का क्रय मूल्य बताना है। अब देखिए, आप यहां से 12% का लाभ प्राप्त हुआ, तो 12% का मतलब कितना हो गया, 3/25, 3/25, यानी कि 25 की वस्तु में आपने 3 का लाभ कमाया। 25 की वस्तु में आपने 3 का लाभ कमाया, तो आपने इसको कितने की बेचा, 28 की, यानी कि आपका फ्रैक्शन का मान आ चुका है 28/25। अब देखिए, आपको निकालना क्या है मेरे दोस्त, आपको पता करना है सीपी। और हम ये बात सीख चुके हैं प्रॉफिट लॉस में कि यदि हमें एमपी से सीपी निकालना है, यानी कि हम पीछे साइड आ रहे हैं, यानी कि हम उल्टा आ रहे हैं, तो ये जो आपका फ्रैक्शन 28/25 आया है, इसको आपको इसके उल्टा से मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी कि 25/28 से कराना होगा। इसको काट दिया तो ये 10 बार गया, 10 × 25 कितना आ गया, 250। बस आपका सीपी 250 आ गया, यही आपका डी पार्ट आंसर हो गया। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से। आपको इस क्वेश्चन में तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस आप यदि एक एक स्टेप करते हुए चले जाएंगे, और यदि आपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से सीख रखा है, तो आपको ये क्वेश्चन के आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी क्वेश्चन की तो औकात नहीं है कि वो आपको आंसर निकालने से रोक सके। लेकिन आंसर वो निकालने से तभी नहीं क्वेश्चन आपको रोक पाएगा जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ना तो आपको ट्रिक पे फोकस करना है, ना तो आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ट्रिक दोस्त अपने आप बनती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती उसके पीछे। कॉन्सेप्ट की हम लोग 2-4 लाइनें गायब कर देते हैं, वही हमारी ट्रिक बन जाती है, ठीक। हाँ, तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिला है और आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे साथ साथ हमारे दोस्तों की बहुत हेल्प कर सकता है मैथ सीखने में, तो दोस्त वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो दोस्त लाइक जरूर किया करिए, और अपने आप इस वीडियो के अपनी राय जरूर दिया करिए कि आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में। अच्छा लगा, खराब लगा, मीडियम लगा, जो भी आपको लगता है, जैसा वीडियो देखने के बाद आपको फील आता है, जो दिल से आवाज निकले, वही कमेंट करके बताया करिए, ताकि यदि उसमें कुछ सुधार करने लायक होगा तो सुधार किया जाएगा, और यदि उसमें कुछ और बेहतर किया जा सकता है तो और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है और कोई इस परिवार से पहली बार जुड़ रहा है, तो रेड वाली बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, खूब मेहनत करिएगा। आपकी यूपीएसआई की एग्जाम 100% निकल जाएगा, यदि आपने ये जो मैथ आपको पढ़ा रहा हूं, यदि आपने इसको ठीक से पढ़ लिया। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।